हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमने स्टार्ट किया था आधार बैच। ठीक है, 2027 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो ये आधार बैच है बड़ा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, और जिसको मैथ्स नहीं आती वो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें, ज़रूर ये जो वीडियोज़ आएंगी उसको देखें, क्योंकि मैं इसमें बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इसमें जिसको गणित से बिल्कुल डर लगता है वो इस आधार बैच को देखें और गणित को सीखें। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर वो कमेंट करें। और दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना इसमें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों में। ठीक है, और सीक्वेंस में देखना है। जो भी वीडियोस देखोगे पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरीके से सीक्वेंस में देखना है और आराम से पढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नेट या इफेक्टिव परसेंटेज चेंजेस। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए मैंने ये बोला कि कोई 100 रुपए है हमारे पास, या किसी व्यक्ति की जो तनख्वाह है या वेतन सैलरी है वो 100 रुपए है, और इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये 120 हो गई। फिर इसमें देखो अब जो बढ़ेगी, मान लिया मैंने बोला कि 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहां से बढ़ेगी वो 120 से। यानी कि अब ये क्या हुआ, 120 से यदि मैं 30% बढ़ाऊं तो एक देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी आपकी 12, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36, यानी कि 136 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं इसको मैं क्या होता है ये चीजें। ठीक है, ये 136 हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि इन दो के अलावा, ये दो के बदले जो ये 2% चेंजेस हमने लगाए, इनके बदले यदि हम इफेक्टिव परसेंटेज एक ही लगा देते तो कितने लगाते। हम ये बोलते कि भाई यहां से जो चेंजेस आया वो ये आया कि 136 जो है, सॉरी 120 और 36 156 हो गया ना ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल आपका हम ये बोल सकते हैं 56 रुपए बढ़ा 100 पे। तो हम इसी को ये बोलेंगे 100 पे 56 बढ़ा तो 56 इंटू 100, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका परसेंटेज भी यही हुआ। यानी कि हम ये बोलें कि 100 से मान ले जाए पहले साल या पहले महीने क्या हुआ कि किसी व्यक्ति कोई एम्प्लॉय है और उसको उसके बॉस ने ये बोला, कंपनी ने, कि भाई हम चलो तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा देते हैं, तुम्हारी जो सैलरी है वो 20% से बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगले महीने क्या हुआ, अगले महीने हुआ कि उन्होंने ये बोला कि भाई चलो ठीक है 30% और बढ़ा देते हैं। अब 30% और बढ़ा देते हैं का मतलब है कि भाई 100 पे नहीं बढ़ाई उन्होंने, जो अब एक महीने बाद सैलरी थी 120, इसको बढ़ा के उन्होंने कर दी, कितनी हो गई 156। समझ में आ रही है बात। तो ये बोल रहा है कि नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ। यानी कि हम ये बोलें कि जो इनिशियल थी प्रारंभिक, जो प्रारंभिक थी सैलरी वो, और ये जो सैलरी हुई फाइनल, यानी कि अंतिम सैलरी जो हुई, इसमें कितना चेंजेस आया। तो हम ये बोलेंगे इसमें जो चेंजेस आया वो 56% का चेंजेस आया। तो नेट परसेंटेज चेंजेस कितना हो गया, नेट परसेंटेज चेंजेस जो हुआ वो नेट परसेंटेज चेंजेस हमारा कितना हो गया 56 हो गया। समझ में आ रही है बात इतनी। चलो यहां पर हम ये भी बोल सकते थे कि जो ये देखो, चलो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई कि हमने निकालना क्या है। हमने निकालना ये है कि नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंजेस का मतलब कि फाइनल, इनिशियल से और फाइनल में कितना चेंजेज हुआ वो हमने निकालना है। हम इसका मतलब ये इसको हम दूसरी भाषा में यदि हम बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 20% का चेंजेस सक्सेसिव चेंजेस, और आपका जो 30% का चेंजेस हुआ, 30% इंक्रीमेंट हुआ और 20% इंक्रीमेंट हुआ, इसके बदले पर यदि वो पहले ही महीने में 56% का इंक्रीमेंट कर देता तब भी वो इतना ही होता। समझ में आ रही है बात। चलो अब देखो, ये हुआ आपका नेट परसेंटेज चेंजेस।
अब इसको सॉल्व करने के तरीके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। चलो देखो, मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। ये देखो पहला वाला, इसमें मैंने बोला कि देखो, यहां पर मैंने बोला कि भाई वही चीज करें। पहला जो तरीका है एज्यूम करने का है, ठीक है। एज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करने के लिए या तो 100 करो, ठीक है। 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक यहां पर टिप देता हूं कि 1/10 10% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू 1/5 है। तो जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है ना, ये जो डिनोमिनेटर का मतलब है हर, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है जैसे 10 और 5, तो इसका कोशिश करना कि या तो इसका एलसीएम ले लें, नहीं तो इसका जो मल्टीपल है वो ले लें, ठीक है। जो दोनों के टेबल में आ रहा है वो सारी चीजें ले लें, ठीक है। ऐसे करना, या तो इसका एलसीएम ले लो, नहीं तो सीधा सीधा, अब देखो एलसीएम हम बोलेंगे कि भाई 30 है, तो कभी कभी क्या होता है कि चेंजेज 20 भी बोल सकते हैं, सॉरी एलसीएम तो आपका 10 भी है, एलसीएम 10 है, फिर हम 20 बोल सकते हैं, फिर हम 30 बोल सकते हैं, 40 बोल सकते हैं, 50 बोल सकते हैं, कुछ भी हम इसमें से वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यदि मैं 10 ले लूं ना, तो 10 में से क्या हो जाएगा कि कभी कभी ये डेसिमल में आंसर दे देता है। तो उस डेसिमल से दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीपल क्या है 50, बस उसको आप मान लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो एज्यूम वाली वैल्यू में बाद में करूंगा, मैं पहले एक बार इसको 100 से करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये 100 है, पहला परसेंटेज चेंजेस जो हुआ वो 10% का हुआ, यानी कि मैंने ये बोला कि 10% है तो ये 110 हो गया, ठीक है। अब यहां से जो चेंजेज हुआ वो दूसरा चेंजेज हुआ, और वो कितना हुआ, 20% का चेंजेज हुआ। अब 20% का चेंजेज वो 110 में होगा, यानी कि 110 इंटू कितना, 120/100, ये करा मैंने ये। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 12 कम 12 और 12 कम 12 13, यानी कि ये हो गया। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेट चेंजेज हुआ, वो जो नेट चेंजेज है वो ये है, यहां से यहां तक। और ये नेट चेंजेज हुआ, नेट परसेंटेज चेंज जो हुआ वो हुआ कितना, 32% का, ठीक है। अब मैं इसको एक बार समझाता हूं आपको। मैंने क्या करा कि मैं पहले 100 का 10% निकाला और ये हमने किया। यहां पर क्या क्या चीजें पूछ सकता है, एक तो उसने बोला कि भाई नेट परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ, तो 32% का हुआ। दूसरा ये बोल सकता कि भाई नेट कितना चेंज हुआ, मतलब जो टोटल चेंज हुआ कितना हुआ, पहले 100 था अब 32 है, तो कितना हो जाएगा 32 का, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास आंसर ये हो जाता है 32%, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के जो है ना, इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं ये बोल दूं कि कभी कभी ये हो जाता है कि भाई आपको सिर्फ चेंजेस ही चेंजेस निकालना, कितना चेंजेस हुआ, तो आप 100 का ये निकाल दो, ये हो गया। तो हम ये कर सकते हैं उसमें, ठीक है, कि भाई 100 है, 100 का 10% है तो 10 चेंज हुआ, ठीक है। अब ये हो गया आपका 110, फिर 110 का 20% चेंज हुआ, तो ये 20% यदि हम निकाल लें तो 20 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 22 का चेंजेज हुआ तो ये हो जाएगा 132। अब यदि हम बोले कि कितना चेंजेज हुआ, तो ये चेंजेज हो गया आपका 32 का, और किस पे हुआ, 100 पे हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 32 का चेंजेस 100 पे हुआ, तो हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो तरीके हैं निकालने के, वो ये तरीके हैं। पहला तरीका आपका देखो, डायरेक्ट तो ऐसा कभी पूछेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे इसके, ठीक है। कोई क्या करेगा कि कभी कभी वैल्यू दे देगा, कभी ऐसे ही बोल देगा कि कोई वैल्यू, कोई संख्या है उसको 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, या फिर घटाया बढ़ाया जो भी है, और फिर फाइनल क्या चेंजेस आए उसमें, ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज चेंजेस बताओ, ठीक है। तो पहला तरीका हम बोल सकते हैं कि एज्यूम करने का है, कि हम एज्यूम करके कर सकते हैं। दूसरा मैंने बोला कि भाई इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से भी।
तीसरा हम बोल सकते हैं इसको फ्रैक्शन से, हाँ फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। और जो चौथा तरीका है इसमें, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसको एक एक तरीके से एक एक तरीका सीखेंगे इसमें पहले, और आपको सीखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब ये लग रहा है कि भाई लेंथी है, कौन सा तरीका यूजफुल रहेगा, प्रत्येक तरीका यूजफुल है और प्रत्येक तरीका इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया ये परसेंटेज है तो इसमें कौन सा तरीका ठीक रहेगा, आपका डेसिमल में आ गया तो कौन सा तरीका ठीक रहेगा, कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है जो करती ही नहीं है तो वहां पे कौन सा तरीका ठीक रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं, पहला हम एज्यूम करने का तरीका देखते हैं पहला। तो पहले उसने ये बोला कि एज्यूम करना, और मैंने क्या बोला कि एज्यूम हमने क्या करना है कि जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 1/5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/10 है, तो मैं एक काम करता हूं मैं 50 मान लेता हूं। ठीक है, 50 है। अब हमें इसलिए बोला क्योंकि अब मुझे 1/10 है, इसको चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे 10% का चेंजेस आया, तो मैं 10% आराम से निकाल सकता हूँ 50 का, एक जीरो हटानी है, हमने परसेंटेज के पिरामिड में पढ़ा था। अब 5 का चेंजेस आया तो कितना हो गया 55। ठीक है, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये हुआ। अब 55 में कितना 1/5 का चेंजेस आया, यानी कि 20% बढ़ गया। तो 20% यदि बढ़ा है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 11, तो 11 इसमें कर दो तो ये हो गया आपका 66। ठीक है, यदि हमने ये बोला कि भाई कितना बढ़ा, ये बढ़ गया। अब टोटल कितना बढ़ा, टोटल देखो यहां पे हमने वैल्यू मान लिया था 100, इसीलिए 32 आया। हमने यहाँ पर वैल्यू जो है आधी मानी है। आप एज्यूम वाला जो तरीका है वो ये भी है, ये भी कर सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे ही 50 माना तो वैल्यू आधी हो जाएगी, लेकिन नेट परसेंटेज जो चेंजेस है वो वही रहेगा, एक जैसा वो वैल्यू, चाहे आप कुछ भी मानो। देखो कैसे, अब देखो चेंजेस कितना आया 11 और 5 16 का, तो नेट परसेंटेज चेंजेस कितना है भाई 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा 50 पे बढ़ा, गुणा 100 करेंगे तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 32% का चेंजेस हुआ। प्लस का मतलब होता है बढ़ा है ये, और माइनस का मतलब होता है घटाएगा। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से पहले हम एक चीज सीखते हैं जरा, क्या कि कभी कभी ये होता है कि जैसे मैंने ये बोला ना कि कोई वैल्यू है 100 और इसमें उसने बोला कि भाई 10% बढ़ गया, या मान लीजिए 20% या 30% बढ़ गया, तो ये 130 हो जाता है। लेकिन हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कितना गुना हो गई। तो जब भी हमें गुना निकालना है या टाइम्स निकालना है तो फाइनल वैल्यू ऊपर और इनिशियल वैल्यू नीचे, तो 130/100 हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं 1.3 गुना भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 100 से 130 बढ़ रहा है, या ये जो हो रहा है ये 30% जो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 130% बढ़ रहा है 100 का। 130% का मतलब ये हुआ कि ये आपका 130% हो, या ये भी बोल सकते हैं कि 1.3 गुना हो रहा है। यानी कि यदि हमें ये बोले कि भाई 20% बढ़ रहा है तो हम ये बोलेंगे भाई 1.2 गुना हो रहा है। यदि उसने बोला कि भाई 10% बढ़ रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि 1.1 गुना बढ़ रहा है। क्यों भाई, ऐसे हो रहा है ये। भाई मैं 100 में 130 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, 1.3 की गुणा करूंगा। यदि उसने ये बोला कि 40% घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये 0.66 गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है। इसका मतलब ये होता है, कभी कभी हमारे पास परसेंटेज में भी आ जाता है कि 1.56 है हुआ, जैसे अभी हम देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कितना परसेंट है 56% है ये। मान लीजिए उसने ये बोला कि भाई 67% बढ़ा, ये बढ़ा, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये 1.67 गुना हो गया। समझ में आ रही है बात? यदि मान ले जाए कोई 100 है और कोई संख्या है 67% बढ़ गई, तो मैं ये बोलूंगा भाई 100 में सीधा 1.67 की गुणा कर दूंगा, ये गुणा करिए तो ये आ गया 167, बस आंसर है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखो जरा इसको कैसे करें। ठीक है, ये आपने
समझना था। दूसरा जो मेथड है आपका उसके लिए ये जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखें, दूसरा जो मेथड है उसने ये बोला कि भाई पहला 50 था, ठीक है, कोई वैल्यू ये थी, या मान ले जाए, मैं वैल्यू भी नहीं लिख रहा हूं, उसने बोला कि भाई 10% था और 10 नेट परसेंटेज चेंजेस निकालना, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें नेट फाइनल जो चेंजेस है वो ये हमारा 32% है, ये हमारा सारे जो जितने भी तरीके हैं इन सारे तरीकों से मैं करूंगा तो नेट परसेंटेज चेंजेस जो आया वो हमारा 32% आना चाहिए बस। दूसरा तरीका उसने बोला कि भाई 10% बढ़ा, तो मैंने बोला कि 1.1 गुना हो गया होगा, गुणा उसने बोला कि 20% फिर बढ़ा तो 1.2 गुना हो गया होगा, तो यदि मैं इसकी गुणा करूं तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, डेसिमल में बाद में देखूंगा, 12 एकम 12 और 1 13, और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि इतना गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आगे मैं सॉल्व करूं इसको तो मैं ये बोलूंगा कि 1.32 का मतलब है कि मैंने डेसिमल हटाया और नीचे 100 लिख दिया, यानी कि कोई, ये देखो अब ये हुआ इनिशियल वैल्यू थी और ये क्या थे, फाइनल वैल्यू है। कहने का मतलब कितना हुआ कि भाई कितना बढ़ा, ये 32 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा, इंटू 100, तो ये आपका फिर से वही 32% आ गया, बढ़ के आ रहा है ना। अब देखो इतना ये करने की जरूरत नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कि जो ये डेसिमल वाला आया है, डेसिमल के बाद वाला आया, हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये आपका 32% बढ़ गया, तभी तो हुआ ये ऐसा, भाई इतना यहां बढ़ा इतना यहां बढ़ा तो फाइनली ये बढ़ गया, इतना गुना हो गया। इतना गुना का मतलब क्या है, ये क्या है, 0.1, पॉइंट के बाद 1 है तो इसका मतलब 10%, पॉइंट के बाद 2 है इसका मतलब कितना, 20%, क्योंकि जीरो हम लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ में आ रही है बात। तो ये है गुना वाला मेथड, ठीक है। हम इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, सबसे एक बार करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसकी अभी, ठीक है। देखो फिर देखो आप तीसरा तरीका, जो तीसरा तरीका है वो है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू है ना, मान लीजिए ए है कोई वैल्यू, तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसमें चेंजेस आए वो बी या सी परसेंट के चेंजेस आए, तो मैं बी और सी फ्रैक्शन में लिख दूंगा इसमें गुणा में, तो मुझे ये प्रोडक्ट दे देगा वो। जैसे मैंने ये बोला, उसने बोला कि भाई कितने परसेंट का चेंजेस हुआ, कि भाई 10% का चेंजेस हुआ। अब 10% की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10% का चेंजेस हुआ तो इसका मतलब 1/10 बढ़ा, एक बढ़ा 10 पे, यानी कि जो चेंजेस आया वो कितना आया भाई, वो चेंजेस आया आपका 11/10, यानी कि जो वैल्यू थी हमारी वो 11/10 हो गई, यानी कि 10 से, ये जो तरीका है ना इसको मैं एक बार मिटाता हूं, यहां पर लिख देता हूं इसमें कि भाई 11/10 हो गया, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा इसी तरीके में। दूसरा देखना, उसने बोला 20% बढ़ा, अब यदि 20% की हम वैल्यू निकालें तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, यानी कि कितना बढ़ा, एक बढ़ा किस पे बढ़ा, 5 पे, तो ये हो जाएगा 6/5, तो फिर से बढ़ा 6/5। मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि A = B × C होता है, तो जो चेंजेस यहां पर आएगा वही आपका ये हो जाएगा, फाइनल चेंजेस वही होगा, ठीक है। अब काट दो, जो कट रहा है उसको काटो, 2 या 6, 2 पंजे 10, या एक काम करो इसको रहने दो, काटो मत, क्योंकि हमें नीचे 50 चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 66 बटे, ये हो गया आपका 50। अब ध्यान ध्यान रखना, देखो जब हमने बोला था कि ये नीचे वाली जो है ना ये इनिशियल वैल्यू होती है और ये ऊपर वाली होती है फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, तो जब मैंने इनिशियल और इनिशियल 5 और 10 को गुणा करा तो इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू हो गई और ये आपकी हो गई फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल से फाइनल में गए तो कितना बढ़ा भाई, 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 50 पे बढ़ा, तो मैंने बोला कि भाई 50 पे बढ़ा और परसेंटेज चेंजेस निकाल दो गुणा 100, ये 2 से कट गया तो कितना आ गया, ये 32%। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ज्यादातर देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट है, फ्रैक्शन में आपको ये बेस्ट मेथड लगेगा, ये वाला तीसरा फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन में ये आपको सही लगेगा, ठीक है। कहां कहां सही लगेगा मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसी को कोई कोई बता कैसे करता है, वो भी अच्छा है, वो भी हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं,
इसी को ही मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं कि जैसे उसने बोला कि भाई 10% बढ़ा, तो वो कितना हो गया, 10 से 11। अब ये आपका इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। और फिर दूसरा बोला कि 20% का चेंज है 1/5, यानी कि 5 से वैल्यू 6 हो गई। अब जो कट रहा है तो क्रॉस में काटना है इसको, ऐसे नहीं कि 5 से 10 को काट दो। क्रॉस में जब कटेगा, मैं रेड से काट देता हूँ क्रॉस में, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3। लेकिन मैंने कर दिया, ठीक है, 5 पंजे हो गया 25 और 11 तिया हो गया आपका 33। कितने का चेंजेस आया? ये जो चेंजेस आया ये 8 का आया। किस पे आया? 25 पे आया। तो मैंने बोला कि 25 गुणा 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, फिर से वही 32%। कैसे ही भी करो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका सेम है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। यदि मैं यहाँ पे भी काट दूं ना इसको 3 से और ये 5 से, तो ये वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33/25। और वही 33 और 25 है ये, यानी कि 33 फाइनल वैल्यू और 50 इनिशियल, 25 आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना इसको, तो ये इतना बढ़ गया। अब जब बढ़ा तो किस पे बढ़ा? ये 25 पे बढ़ा। तो जिससे कंपैरिजन हो जाए, जिसका कंपेयर करें वो ऊपर और जिससे कंपैरिजन हो वो नीचे, और गुणा 100 कर दो, तो हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा कि कितना इफेक्ट और पड़ रहा है इस पे। हम ये बोल सकते हैं ये दो जो इंक्रीमेंट दे रहा है ना 10 और 20 का, इसके बदले 32 का भी दे दे, एक ही दे दे, बराबर हो गया। ये आपको काम आएगा आगे जब हम समतुल्य भट्टा निकालेंगे, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट वाले चैप्टर में, तब वो वहां पर ये चीजें सारी काम आएगी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब चौथा जो तरीका है वो है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला ये बोलता है कि यदि A% का चेंजेस हो रहा है प्लस माइनस का, और B% का चेंजेस हो रहा है प्लस माइनस का, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है, तो इफेक्टिव परसेंटेज जो चेंजेस होगा वो ऐसे होगा कि प्लस माइनस A% प्लस माइनस B% प्लस माइनस A इंटू बी अपॉन 100। प्लस माइनस में इसलिए लिखा हूं कि इंक्रीमेंट होगा तो प्लस और डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस। समझ में आ रही है बात? अब देखो हम इसको कैसे करते हैं। देखो कितने का चेंजेज हुआ? 10%। क्या हुआ? बढ़ा, तो प्लस का 10%। और यहां पे बी में कितना? प्लस का 20%। फिर अब देखो यहां पर ध्यान रखना, प्लस माइनस है, ए जो है +10 गुणा बी जो है +20/100। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर क्या लें। यहां पर देखो, मान ले जाए ये माइनस होता तो हम बोलेंगे कि माइनस और प्लस, माइनस होता तो माइनस आ जाता, लेकिन यहां पर आपका प्लस है दोनों जगह, तो यदि दोनों जगह प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर भी प्लस आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसको कि ये परसेंटेज में ये भी है, ठीक है, ये परसेंटेज, दोनों का परसेंट है तो परसेंटेज लगेगा। अब देखो 10 और 20, 30% प्लस, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 2% हो गया। अब कितना हो गया टोटल? 32% का चेंजेस प्लस का हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट हो रहा है, 32% इंक्रीज हो रही है वैल्यू। इतना कुछ आपको समझ में आया या नहीं आया? तो ये थे चारों तरीके जो मैंने आपको बताए। अब ये इसमें ये मत करना कि ये वाला बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है। कहीं पर एज्यूमिंग मेथड बेस्ट होगा, कहीं पर आपका सेकंड वाला ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये वाला मेथड यूजफुल होगा, और कहीं पर आपका ये फ्रैक्शन वाला यूजफुल होगा, कहीं पर आपका फॉर्मूला यूजफुल होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? अब सबके मन में ये चीज आ रही होगी कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें इसको, कि कौन सा तरीका बेस्ट है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, जहां पर भी फ्रैक्शन वैल्यू है वहां, जहां पर भी आपका डेसिमल में परसेंटेज दे रखे वहां आपको फ्रैक्शन वैल्यू से डील करना है। ठीक है, चलो देखो जरा एक और देखो इसमें। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अभी ये मैं सारे अभी तीनों मेथड से कराता जाऊंगा। ठीक है, देखो पहला वाला एज्यूमिंग मेथड, अब मैं एज्यूम 100 करूंगा, ठीक है, या 100 या आप कुछ भी कर सकते हो, मैं 100 करूंगा अभी। तो पहला तरीका है कि भाई मैंने बोला कि भाई 100 से किया, अब उसने बोला कि भाई 20% का इंक्रीमेंट हुआ,
तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगा आपका 120। अब 120 में ही चेंजेज हुआ कितने का, उसने बोला कि भाई 120 से बढ़ के ये कितना हो गया भाई 30% और बढ़ा, तो मैंने बोला कि भाई 30% बढ़ा, तो 12 तिया 36, यानी कि 36 बढ़ा, तो 120 और 36 कितना हो जाएगा 156। तो फाइनल चेंजेस कितना हुआ, फाइनल चेंजेस हुआ कि 100 की वैल्यू थी और वो 156 हो गई, तो कितना बढ़ा 56। यदि हम नेट परसेंटेज चेंजेस लिखें, नेट परसेंटेज चेंजेस, तो ये हो जाएगा आपका 56/100 इंटू 100%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है, क्या था कि भाई मैंने बोला कि भाई 20% बढ़ रहा है, तो मैंने बोला कि 1.2 इंटू, फिर 30% बढ़ा तो 1.3 करो। अब मैं यदि गुणा करूं इसकी, तो एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, देखो गुणा जो है ना, कभी कभी सीखना आप, 12 × 13, मैंने ये बोला कि भाई 13 की गुणा में सीधा 1 में करता हूं, 13 एकम 13, 130 हो गया। क्यों, ये 2 को हटा दे, मैंने 0 मान लिया इसको, ठीक। और 12 दूनी 36, जोड़ दो इसको, 6 9 1, यानी कि 190, सॉरी 9 नहीं 6, सॉरी 13 दूनी 26, तो 156 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 156। यहाँ डेसिमल लगा दो, ये वाला, ये डेसिमल लगाया तो इसका मतलब कितना, डेसिमल के बाद कितना 56, तो ये आपका 56% का इंक्रीमेंट हो गया। अप एरो है तो ये इंक्रीमेंट का ही साइन है, नहीं तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे प्लस या एरो कुछ भी लगा दो। ठीक है, समझ में आई बात। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको बोला कि 10 और 2 माना मैंने इसको, और इधर 13 है, तो मैंने इसमें सीधा 1 में 10 में गुणा करी, इसलिए मैंने 130 लिखा। तो आपने क्या करना है, इसको 0 मानना है ऐसे ही। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई 14 इंटू 16 कर दो, तो मैंने 16 की गुणा 1 में कर दी, कितना हो गया 16 एकम 16, यानी कि 160 हो जाएगा, और 16 चौके 64 और जोड़ दो इसमें, तो 124 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। ठीक है, मौखिक हो जाएगा, जोड़ना ये 224 हो गया। हम ऐसे गुणा कर सकते हैं 2 नंबर की कभी भी यदि आती है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये हुआ। फिर तीसरा जो तरीका था वो क्या था, तीसरा तरीका मैं यहां पर लिख देता हूं। तीसरा तरीका था आपका ये कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर था या फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दो कोई बात नहीं, या फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो कितना 20% का तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यानी कि 5 पे 1 बढ़ रहा होगा। फिर उसने बोला कि भाई 30% फिर बढ़ा, 30% का मतलब क्या हुआ 3/10, यानी कि 10 पे 3 बढ़ा है तो 13 हो गया बटे 10। ये कट रहा है लेकिन मैं काटूंगा नहीं क्योंकि नीचे 50 है। 13 चिंग कितना हो गया 78, डिवाइडेड बाई 50 कितना 10 पंजे 50, कितनी बढ़ा 50 से 28 78 हो गया, तो 28 बढ़ा, 28 बढ़ा ना। अब 28 बढ़ा किस पे बढ़ा 50 पे बढ़ा, परसेंटेज निकाल दो गुना 100, ये 2 बार कट गया 56% आ गया। आ रही है बात समझ में। फिर आगे देखो, तीसरा हो गया। चौथा तरीका देखो, चौथा तरीका क्या था फॉर्मूला, तो मैंने बोला कि भाई 20 + 30 प्लस कितना 20 × 30, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस अपॉन में 100, काट दिया इसको तो ये हो गया 6, 30 पे 50, तो ये हो गया आपका 56%। ये इफ नेट परसेंटेज चेंजेस इतना हो रहा है, यानी कि इन 2% की जगह यदि वो 56% का चेंज या इंक्रीमेंट करें तब भी सेम वैल्यू ही आएगी। समझ में आ रही है बात। चलो अब दूसरा देखो, इसका देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है एज्यूमिंग मेथड। तो मैंने बोला भाई 100 था, यहां से चेंज होके कितना हो गया, यहां से 30% का चेंजेज आया, तो 30% प्लस, तो 100 का 30% 30 होता है, तो ये 130 हो गया। फिर यहां से चेंज किया तो उसने बोला कि भाई 60% का चेंज हुआ, बढ़ा है 60%, तो यदि मैं 60% इसका निकालूं तो एक देखो 60% निकाल तो 10% कितना है 13, तो उसमें 6 की गुणा करूंगा ना मैं, तो 13 6 कितना हो जाएगा 78, 78 प्लस हुआ ना, ये चेंजेस इतना तो हो रहा है, 130 में 78 जोड़ूंगा तो 8 7 और 3 10, और ये हो जाएगा 2, 208 हो गया। अब फाइनल चेंजेस कितना हुआ
ये इनका चेंजेस देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हुआ चेंजेस भाई, 100 था 108 हो गया, तो मैंने 208 हो गया, तो 108 प्लस चेंजेस ये हुआ। अब देखो 108 का चेंजेज हुआ किस पे हुआ, 100 पे, इनटू कितना हो गया 100, तो कितना आया 108% का चेंजेज आया पूरा। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये कितना हो रहा है 90, यदि मैं यहाँ पर ये कितना जोड़ूं 50, लेकिन 56% का चेंजेस आ रहा है। इसने जो ये 60% बढ़ाया ना, ये वाली वैल्यू को बढ़ाया इसने, 130 पे लगा इंक्रीमेंट। समझ में आ रही है बात। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये। तो देखो 1.3 इंटू 60% का फिर से, तो 1.6 हो जाएगा। तो यदि 1.6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 16 कम 16 तो 160 हो गया, और 16 तिया 48, इसमें प्लस 48 और कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 208। और पॉइंट लगा दो। अब देखो यहां पर दिक्कत हुई ना कि भाई 208 है तो मैं आगे इसके पीछे तो 0.8 हो रहा है, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है तो यदि मैं डेसिमल के बाद वाले को बोलता हूं कि परसेंटेज, वो 1 के बाद होना चाहिए। ठीक है, वो 1 के बाद होना चाहिए। ये यहां पर ऐसे था कि भाई एक था प्लस 1.08% चेंजेज हुआ, तब जाके ये 200 हुआ। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मैंने जीरो हटाया, ये हो गया, तो वही आया, कितना का चेंजेज हुआ 108% का चेंजेज हुआ। ठीक है, तीसरा देखो भाई 30% का मतलब हुआ कि कितना, 30% का जो चेंजेज हुआ वो 30% का मतलब हो गया कि भाई 13/10 इंटू 60% का मतलब क्या हुआ, 60% की वैल्यू निकालो, 60% 20 दिया 60, 20×5 = 100, यानी कि 3 बढ़ा 5 पे, तो ये हो जाएगा 8/5। अब नीचे 50 दिख रहा है मुझे, मैंने ये बोला कि ये हो गया 13×8 = 78, 13×8 = 104 हो गया। ठीक है, 13×8 = 104 हो गया, तो और ये हो गया आपका 50, तो कितना बढ़ा ये भाई 54 बढ़ा ना, किस पे बढ़ा ये 50 पे बढ़ा, इंटू 100 कर दो, तो ये 2 बार, तो ये कितना हो गया 108% का चेंजेस आया, बढ़ा है इतना। फिर आगे देखो एक और तरीका, लास्ट में हमने बोला था कि भाई फोर्थ जो तरीका था वो क्या था, परसेंटेज फॉर्मूला था वो, तो भाई 30 + 60 ये मौखिक हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 90 और 18 ये हो गया, 90 और 18 हो गया आपका 108% का डायरेक्ट चेंज, ये डायरेक्ट आ जाता है आंसर। इतना आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो आ गए ये माइनस के। ठीक है, अब जो ये माइनस के आए, अब इस माइनस में कोशिश करते हैं माइनस में करने की। पहला तरीका देखो, वही आपका एज्यूमिंग मेथड है, तो वो हो जाएगा आपका 100 से मैंने चेंज किया इसको कितने पे, उसने बोला कि भाई 20% बढ़ाया, यदि 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 120, क्योंकि बढ़ा कितना 20। ठीक है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यदि 100 है ना और इसको मैंने 20% बढ़ाया, तो ये बढ़ा तो 20 लेकिन हुआ 120। ये बराबर मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई जो 100 है ना, इसको मैं 120% भी लिख सकता हूं, वो भी 120 ही होगा, ये सब बराबर है, एक ही बात है ये सब। 20% आप अलग से निकालो, चाहे सीधा 100 का 120% निकाल दो, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई 100 पे बढ़ रहा है ना, परसेंटेज यदि 100 है तो 100 पे चीजें हो रही है, सारी चीजें जो हो रही है वो 100 पे ही हो रही है। ठीक है, बढ़ रहा है तो 100 पे बढ़ा दो, तो ये हुआ। अब यहां पर देखना आगे, आगे उसने बोला कि भाई फिर 30% कम हो गया। अब यदि 30% कम हुआ तो 120 में से 30% कम होगा, 120 का 30% कितना है 36, तो ये 36 कम हुआ, यही हुआ ना। यदि कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो निकाल लेना इसको। ठीक है, कैसे 120 इंटू 30/100,
ये हो गया, कितना हुआ ये 36% कम हुआ, तो ये 36 कम हुआ। 120 में से मैं यदि 20 घटा दूं तो 100 आ जाएगा, 100 में से 16 घटा दूं तो 84 आ जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है वही 84 आ गया। देखो अब मैं, देखो मैंने बोला कि भाई 120 का 30% मैंने निकाला और 36 आया, और उस 36 को मैंने 120 में जोड़ दिया। और मैं ये भी कर सकता था कि भाई 120 है, 30% कम है तो 100 से 30 कम कर दो, 70% हो गया बटे 100। जीरो से जीरो, जीरो से 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो वही चीज आ रही है, तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, बस मैंने इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ मैंने वो कैलकुलेट किया, और इधर मैंने डायरेक्ट जो चेंजेस, डायरेक्ट बढ़ के जो वैल्यू आ रही है मैंने वो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बोलूं कि नेट चेंजेस कितना आया, नेट परसेंटेज चेंजेस, तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई 100 से ये कितना कम हुआ, भाई 100 से ये 16 कम हुआ, तो मैं बोलूंगा कि भाई 16 किस पे कम हुआ, 16 100 पे, इंटू 100। तो ये हो गया आपका माइनस का 16%, यानी कि माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी को, ध्यान रखना, ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीमेंट को, डिक्रीज को इंडिकेट करता है ये। दूसरा तरीका देखो, ठीक है, दूसरा तरीका हमारा जो था वो ये था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था कि 20% की वैल्यू है तो इंक्रीज हो रहा है तो 1.2 से गुणा करेंगे, किससे, 30% की कमी हो रही है तो 100 में से 30 माइनस कर दो तो 0.7, 12 सत्ते 84, 84, एक दो अंक के बाद डेसिमल लगा दो ये। ठीक है, अब देखो ये फाइनल वैल्यू आई है, समझ में आ रही है बात, ये है आपकी फाइनल वैल्यू। अब डेसिमल के बाद जो नंबर है वही परसेंटेज नहीं होती, यदि यहाँ आपको दिक्कतें हो रही है तो ये डेसिमल से डेसिमल को हटाना और नीचे 2 जीरो लिख देना। अब 100 से कितने की कमी हुई, 16 की, किस पे हुई, 100 पे, तो इसको हम बोलेंगे 100%, 16% की कमी। डाउन एरो कमी दिखाता है, माइनस भी कमी को ही दिखाता है, जो आपको सुटेबल लगे वो आपने लिखना है। ठीक है, तीसरा तरीका देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। जो तीसरा तरीका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का था वो ये था कि कितना 20% का चेंजेस तो कितना 1/5 होती है ना 20% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6/5 गुणा 30% की कमी हो रही है, 30% की कमी का मतलब है कि 7/10, यानी कि 30% 3/10 होता है, 3 कम हो रहा है 10 से तो 7 हो जाएगा। अब देखो 10 पंजे 50, ये 42 हो जाएगा, 42 बटे कितना हो जाएगा 50, काट भी सकते, नहीं तो मैं यहीं पे बोल सकता हूँ कि भाई 8 8 कम हुआ, किस पे हुआ 8 कम, 50 पे, इंटू 100 कर दो तो 2, ये हो जाएगा आपका 16% की कमी। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ माइनस जो है वो इंडिकेट करता है कमी को, डाउन एरो भी करता है इंडिकेट कमी को, सब इक्वल है ये। ठीक है, अब देखो चौथा, चौथा है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था भाई, प्लस का 20 माइनस का 30, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस था तो यहाँ पर और लिख दो माइनस का 20, सॉरी प्लस का 20 गुणा माइनस का 30, परसेंट है तो बटे 100। अब मैंने बोला कि यहाँ माइनस या प्लस, तो मैंने बोलूंगा कि भाई यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस दे देगा, क्योंकि मैं इसकी गुणा करूंगा तो माइनस ही तो देगा। तो अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब मैंने आगे लिख दिया ये माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10, इसको मैं बोलूंगा माइनस का 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16। अब माइनस का 16 का परसेंट का मतलब है कि कमी हो रही है, ये मैं ये बोल सकता हूँ 16 की कमी हो रही है, माइनस इंडिकेट करेगा फाइनल 16 की कमी को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर से एक और है आपके पास, ये आपको मैंने फ्रैक्शन में नहीं दिया अभी, इसीलिए आपको चारों मेथड इजी लग रहे होंगे, धीरे धीरे आपको आगे दिखेगा अभी। ठीक है, चलो पहला तरीका इसका, यहां पे करता हूं मैं इसका पहला तरीका, एज्यूमिंग मेथड हो जाएगा कि भाई 100 है, यहां से क्या होगा 50% बढ़ा,
तो ये 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो गया। यहां से फिर उसने बोला ये कितना बढ़ा, ये कमी हुई 20% की, तो इसका मतलब भाई 150 पे इतनी कमी कितने की हुई, 30 की कमी हुई। यही तो हो गई, ये बढ़ा ये कम हुआ, 30 की कमी हुई तो कितना हो गया 120। अब 100 से कितना ज्यादा है, 20%, 20 ज्यादा है, 20 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे हुआ, 100 पे। तो मैं ये बोलूंगा ना कि जो नेट परसेंटेज चेंजेस है ना, नेट परसेंटेज चेंजेस, वो नेट परसेंटेज चेंजेस भी आपका 20% का है, या इफेक्टिव परसेंटेज रेट जो है वो 20% है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा मैं ये बोल सकता हूं कि दूसरा तरीका आपका कौन सा है भाई, गुणा करनी हमने। ठीक है, उसने बोला 150, सॉरी 50%, 50% को मैं 100 पे लिखूंगा तो 150 हो जाएगा, यानी कि 1.5 गुणा 20% कमी यानी कि 0.8, 15 8 120, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो ये। अब एक के बाद यदि आ रहा है 20, यदि एक के बाद 20 आ रहा है तो मैं सीधा सीधा ये बोल दूंगा कि यहाँ पर कितना 20% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 100 पे बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर एक चीज और देखो ऊपर, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मेरे पास ये चीज आई थी, यहाँ पर देखना ये, ठीक है, कि जब मेरे पास 0.84 आया था तो इसको मैं 100 में से माइनस कर दूंगा सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 16, इतना परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा, इतने की कमी हो रही है। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ो, तीसरा तरीका देखो, ये हो गया भाई 50% को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 3/2 का इंक्रीमेंट हुआ, 3/2 गुना हुई वैल्यू। ठीक है, यही चीज वही है ये, इसको मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 लिखूंगा, काट दूंगा तो 3/2 गुना हो रही है। अब लेकिन ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है, 20 की कमी हुई है यानी कि 4/5 हुआ है। तो अब एक काम करता हूं मैं, इसको मैं डिवाइड ही कर देता हूं इससे 2 बार, 5 3 दूनी 6, यानी कि 6/5। वैल्यू पहले 5 थी, अब 6 हो गई, कितनी बढ़ी 1, किस पे बढ़ी 5 पे। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20% का इंक्रीमेंट। समझ में आ रही है बात, चलो ठीक है। फोर्थ मैं लिखता हूं, फोर्थ मेथड है वही भाई 50 माइनस 20, अब एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यदि दोनों माइनस माइनस हो जाते तो दोनों यहाँ पे प्लस आ जाता। अब माइनस हो गया तो 50 इंटू 20/100 करेंगे, कट गया ये 10 आ गया माइनस का, और ये 30, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये है 30 प्लस का, ये तो प्लस का है ना इधर, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा प्लस का 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें भी। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत ही यूजफुल मेथड्स है ये, और ये बेस बन रहा है, धीरे 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 आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को डील कर जाओगे इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो जरा ये, जैसे ये डेसिमल आया तो एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं। देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी ये डेसिमल आता है तो मैं एज्यूमिंग वाली वैल्यू को अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि भाई मैंने 100 लिखा और 16.66% को करूंगा तो 116.66 आएगा। अब मैं यहाँ पे जब चेंज करूंगा तो यहाँ पे मैं 28.56% का चेंजेस करूंगा, तो मैं एक इसका क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ? बहुत टफ पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि जो ये एज्यूमिंग वाला है, जब हमारा ये डेसिमल में आता है तो इसको आप छोड़ देना, इसको मत करना इससे, एज्यूम वाले मेथड से। ठीक है, तो यानी कि पहला मेथड हमारा यहाँ पर फेल हो गया। फेल तो नहीं हुआ, हमारा जो पहला मेथड है वो टाइम टेकिंग हो रहा है और डिफिकल्ट भी हो रहा है। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा देखो, दूसरा क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर था ये 1.116% है ना, तो 1.16, मैं यदि ये लिखूं 166, ये इस तरीके से इतने परसेंट गुणा 1.28% गुणा है तो 0.56% कुछ इस तरीके से मैं लिखूं, ये गुणा करूंगा तो ये भी हमारा टफ पड़ रहा है। अब तीसरा तरीका देखो, यहां पर जो तीसरा तरीका है वो ये है
कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/6, बढ़ रहा है ना ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2/7, बढ़ रहा है 2 ये। तो मैं ये बोल सकता हूं ना यहाँ पे कि भाई 1 बढ़ रहा है तो 7/6 हो गया, और ये बढ़ रहा है तो ये 9/7 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 3/2 हो गया। कितना बढ़ा ये, 1 बढ़ा किस पे बढ़ा, 2 पे, तो कितना हो गया ये 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे लिए कौन सा यूजफुल हो गया इसमें, थर्ड मेथड। कौन सा है ये थर्ड, ये फ्रैक्शन वाला है ये। अब हमें चारों मेथड आ रहे हैं, तो अब हम देख सकते हैं ना कि भाई कौन सा इसमें यूजफुल रहेगा। समझ में आ रही है बात ये, ठीक। अब इसमें यदि हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला भी टफ पड़ेगा। अब ये भी हट गया, ये भी नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे। अब चौथा जो आ रहा था वो फॉर्मूला मेथड था, और वो फॉर्मूला मेथड क्या था कि भाई 16.66 प्लस 28.55 प्लस 16.66 गुणा 28.56 बटे 100। क्या इसकी गुणा करना पॉसिबल है? एग्जाम हॉल में हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें 1 से 2 मिनट लग जाएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको भी भाई इससे नहीं, हम सीधा इससे करेंगे, आंसर मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूं कि सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड कहां पर यूज करें। तो डेसिमल वाला मैंने आपको बताया, डेसिमल में हमारा कौन सा यूजफुल हो रहा है, फ्रैक्शन वाला। अब इसके बाद देखो, और जैसे ये आया वैल्यू, इन वैल्यूज में मैं ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए ये 2% है, 3% है, कोई भी है। एक तो ये याद रखना, एक काम करते हैं जरा, कि मैंने ये बोला कि यहां पर 2 लिख दो, 2% लिख दो। जब हमारे पास ये वैल्यू आती है तो हमने लिखा कि भाई एज्यूम करने का जो था पहला तरीका एज्यूम करने का, तो हमने बोला कि भाई 100 थी वैल्यू, ये बढ़ के कितनी हो गई भाई 3% बढ़ा, 3% बढ़ा तो 103 हो गया। फिर हमने बोला कि भाई ये 3 बढ़ा, 103 से ये फिर 2% बढ़ा, तो 103 का 2% निकालेंगे। अब हमें ये पता है ना कि 1% यदि मैं 103 का निकालूं तो 1.03 होगा। अब इसमें मैं 2 की गुणा कर दूंगा, तो ये तो छोटी छोटी वैल्यू है, इन छोटी छोटी वैल्यूज में हम निकाल सकते हैं ये चीज। ठीक है, यानी कि इजी पड़ रहा थोड़ा सा ये भी। तो मैं ये बोलूंगा कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 2 कम 2, यानी कि 2.06, यानी कि इतना। अच्छा 2% इतना बढ़ा ये, तो 1.03 बढ़ा। अब मैं इसको इसमें जोड़ूंगा 103 में, तो ये हो जाएगा 104.03, ये हो गया आंसर। और कितना बढ़ा ये, 100 से इतना हो गया, तो ये टोटल बढ़ा आपका 4 अरे 1 पॉइंट नहीं भाई, 2 होगा ना यहाँ पे, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 2, 5 तो सीधा सीधा बढ़ रहा है, 2 हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100, 3 और 2 5, तो ये टोटल बढ़ा आपका कितना 5.03% का इफेक्ट आया, इस पे चेंजेज आया, ये बढ़ रहा है इतना। दूसरा देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दूसरा जो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो क्या था कि भाई 3% है, तो 1.03 गुणा 1.02, इन दोनों की गुणा करके जो आएगा, ये भी थोड़ा टफ पड़ेगा ना, ये भी टफ पड़ेगा, गुणा तो करनी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1.3 क्यों नहीं लिखा। भाई पहले जो होता था ना 1.3 का मतलब है कि 30% बढ़ रहा है, और 1.03 का परसेंट है कि 3% बढ़ रहा है, ये होता है। ठीक है, अब आगे देखो, तो हम क्या करेंगे कि जब इस तरीके की वैल्यू आ रही है तो ये तरीका हमारा थोड़ा यूजफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, फिजिबल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है। अब जो मैं काट रहा हूं ये इसलिए कि गलत है, ये इन वैल्यूज पर ये जो तरीके हैं ये टाइम ले रहे हैं कैलकुलेशन करने में, इसीलिए हमने इसको अवॉइड किया। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका इसका देखो, जिसने बोला कि 3% बढ़ रहा है, तो यानी कि 103/100 गुणा 102, यानी कि बोलेंगे 51/50। अब ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, भाई गुणा तो करनी पड़ रही है ना इसमें, समझ में आ रही है ये चीज, गुणा तो करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा हम इसको भी अवॉइड करेंगे। अब जो चौथा तरीका है
वो है फॉर्मूले का। मैंने बोला कि भाई +3 +2 और +3 गुणा 2/100। अब मुझे ये पता है, अच्छा यहां पर मैंने गलत लिख दिया ये, तो ये 6 हो रहा है, ये 6, ठीक है। 3 दूनी 6। अब 6/100 आ रहा है, तो इसको मैंने डेसिमल में, भाई नीचे यदि 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 अंक बाद डेसिमल लगाऊंगा, और ऊपर एक ही अंक है, तो मैं ऐसा करूंगा 0 6 और यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगा। अब मुझे पता है 3 और 2 हो गया 5, ठीक है। 3 और 2 हो गया कितना 5, और प्लस ये है हमारा 0.06, तो ये होगा 5.06% का चेंजेस आएगा। यानी कि यदि कुछ इस तरीके की वैल्यू है तो वहां पर हमारा ये तरीका ज्यादा यूजफुल हो रहा है, परसेंटेज वाला। समझ में आ रही है बात इतनी? चलो अब देखो, ये जो मैंने लास्ट वाला लिया, ये मैंने आपको इसलिए लिया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि कभी भी आपका A% का चेंजेस है, प्लस और माइनस भी A% का चेंजेस है, प्लस प्लस नहीं है, माइनस, एक प्लस एक माइनस, तब की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो ये बोलता है कि भाई प्लस का A% माइनस का A% सेम वैल्यू है ना। A% ये 20 है, ये भी 20 है, ये 3 है, जैसे ऊपर मैंने इसीलिए 2 लिखा क्योंकि 3 3 हो रही थी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे फिर, यदि सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू होनी चाहिए। माइनस एक माइनस एक प्लस, तो माइनस का हो गया, ये हो जाएगा A × A/100, यानी कि ये तो कट गया ना, ये तो 0 हो गया। यानी कि यदि आपका सेम परसेंटेज है तो हम ये बोल सकते हैं कि A² / 100 माइनस, यानी कि हमेशा इतने की कमी होगी। जैसे अब 20 आया तो मैं ये बोल सकता हूं कि 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 400, 20 का स्क्वायर 400/100, ये कट गया और ये आया आपका 4% की कमी, माइनस है। ध्यान रखना, जब भी सेम परसेंटेज रहे तो A²/100% की कमी रहती है। इसको हम इन सभी तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। या मैं ये भी बोल सकता, कभी कभी यदि दिक्कत होती है तो आप ये जो तरीका है ना थर्ड वाला, ये फ्रैक्शन वाला, वो भी लगा सकते हैं। आपका कितना आ रहा है, 6/5 गुणा 4/5, ठीक है। अब देखो 5 5 25, 6 चौके 24, 24 आ रहा है, और ये 25 कितना कम हुआ, 1 किस पे कम हुआ, 25 पे, गुणा 100, तो मैं बोलूंगा कितना कमी हो रही है ना, तो -4%। मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने आपको बताए, सारे कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपको, जैसे ये फ्रैक्शन वाला है, ध्यान रखना ये फ्रैक्शन वाले को, जो ये फ्रैक्शन वाला मैं बोल रहा हूं, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर आती है, ऊपर या नीचे कोई भी, जैसे मैंने बोला कि भाई 3% का चेंजेज हुआ, 3 में ऐसे भी लिख सकता हूं कि 100/1 3, यानी कि अब मैंने क्या करा कि 3 पहले इनिशियल ये था, अब फाइनल ये हो गया। ये ध्यान रखना वैल्यू कि कौन सी फाइनल है कौन सी इनिशियल है। तो मैंने लिखा कि भाई 100 थी, अब 103 हो गई, तो ये हो गई गुणा, ये 102 हो गई, कहां से, 100 से। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू है, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपकी इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, और यदि वो ये बोले कि कितने का चेंजेस आया तो इन दोनों को माइनस कर देना, उतने का चेंजेस आया। और यदि बोले कि कितने % का नेट चेंजेस आया तो ये माइनस कर देना और नीचे वाले से भाग कर देना, कि कंपेयर कर देना बस, ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। ये बेसिक था, अब देखो क्वेश्चंस। उसने बोला कि क्वेश्चन है कि यदि किसी नोटबुक की, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था भाई, ठीक है, एक हमने इससे पहले पढ़ा, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने ये सीखा, ये सारी चीजें हमने जो सीखी ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कि यदि हमें सक्सेसिवली चेंजेस या 2 का, कभी कभी 3 का भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी 3 का भी आ जाता है, तो इसी तरीके से होता है। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, मान ले जाए ये आया हमारे पास चेंजेस आया कि भाई यहां से जो चेंजेज हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से चेंज हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से चेंज हुआ, फिर यहाँ आया,
फिर यहाँ से चेंज हुआ, और ये मैंने बोला कि भाई ये 10% का बढ़ा, ये 20% बढ़ा, और ये 30% बढ़ा। तो वही चीजें जैसे मैंने बोला कि पहला एज्यूम वाला तरीका करेंगे, उसी तरीके से करना आगे भी। फिर आपको मैंने बोला कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या करेंगे, 1.1 गुणा 1.2 गुणा 1.3 करेंगे, ये करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा जो आपका फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन से हम फिर करेंगे कैसे कि भाई 10 का है तो आपका हो जाएगा 11/10 गुणा 20 है तो 6/5 गुणा 30 है तो आपका 13/10, ऐसे कर लेंगे। फिर ऊपर फाइनल यानी इनिशियल आ जाएगा, ठीक है। और एक आपका फॉर्मूला वाला जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। कैसे, ये है कि भाई 10% और 20% और 30%। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसमें लगा दूंगा फॉर्मूला। यदि मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि भाई 10 है, 10 और 20 हो जाएगा 30, और 0 से 0 कट गई 100 में, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 33% हो गया। अब ये 30 और ये आपका ये इसमें परसेंटेज लगा, इसमें आप फॉर्मूला लगा दो। यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो 30 और ये हो जाएगा आपका कितना, 63 माइनस सॉरी प्लस, अभी हो जाएगा आपका 33 गुणा 30/100। एक 0 से 0 कट गई, हो गया 99, और ऊपर नीचे है 10 तो 1.9 लग जाएगा तो 69, ये तो 72.9% का चेंजेस आया है इसमें, ठीक है। अब देखो ऊपर भी हम करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा ये भी। अब देखो मैं एक काम करता हूं, इनकी गुणा करता हूं, 13 78, और 78 में मैंने 8 के गुणा 11 के गुणा करे तो 8, और 8 7 15, 7 और 1 8, नीचे मैंने बोला कि 100, और ये हो जाएगा 500। कितना बड़ा भाई, 358 बड़ा, किस पे बड़ा, 500 पे बड़ा, गुणा 100 कर दो, काट दो इसको, 5 7 35, ठीक, और 5 एकम 5, हमने गलत तो नहीं लिखा है इसको भाई, 13 78 है गुणा 11, 11 8 88, 11 7 77 और 8 आपका हो गया 85, ठीक है। इतना 5 एकम 5 बचा 3, तो 5 छके 30, ये हो रहा है इसमें, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 63 और 3 72, 10 दम 100 पंजे 500, ठीक है। ये आना तो इतना ही चाहिए था, कहाँ पर कैलकुलेशन में मैंने गलती तो नहीं कर दी भाई, एक मिनट में चेक करना। देखो हमने यहाँ पर चेंज वो करा, देखो 30 + 10 इंटू 20/100 होगा ना, ये तो 0 से 0, ये 2 एकम 2 होगा ना, तो ये 32 होगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और ये आपका 71 हो जाएगा। यदि ये है तो ये आपका 32 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 71.6 हो जाएगा, यही जो आपका ये परसेंटेज आया, तो वो सेम आएगा ये, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 4 का भी आ जाता है, तो जैसे 4 का आया, मान लीजिए मैंने ये बोला कि 4 का ये था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि उसने बोला कि भाई 10%, 20%, या हाँ ये लिख दो 10%, 20%, 30% और 40%। तो पहले इसका निकाल लो, फिर इसका और इसका निकाल लो, फिर इन दोनों का निकाल लो, जैसे फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला यदि हम 4 में लगाएं तो इस तरीके से लगाएंगे, और यदि हम फ्रैक्शन से लिखें तो ये आगे बढ़ाते जाओ इसको, ठीक है, जैसे भी चेंजेस होगा, ठीक है भाई। और एज्यूम करेंगे तो एज्यूम करने से भी वैसे आएगा। एक हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे मान लें A% का चेंजेज है, A% का है यहाँ पे फिर भी A% का ही है, 3 बार A% का चेंजेज आया, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस, या 3 के लिए, वो चाहे A हो B हो कुछ भी हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, B% है C% है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस AB/100 प्लस BC/100 प्लस CA/100, या तो हम ऐसे करो, नहीं तो इन सबको 2 के अपॉन में सबके 100 आ जाएगा, सेम ही है, अब एलसीएम 100 आ जाएगा तो वो, और फिर इसके बाद आगे यहाँ पे और प्लस हो जाएगा, प्लस ABC/10,000,
ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। लिख लेना इसको, मैं ये वाले को नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लस ए गुणा बी गुणा सी बटे 3 है तो 0 इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम ऐसे कर सकते हैं, ये केवल 3 के लिए, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? जैसे मैंने बोला कि भाई 10% है, 10% है, सेम है। मैं एक बार करके बताता हूँ। तो इस फॉर्मूले, कभी कभी ये फॉर्मूला ठीक रहता है किसी किसी वैल्यू में, किसी किसी वैल्यू में नहीं रहता। आपने ये जो हमने 4 फॉर्मूले सीखे हैं ना, इसमें आप 5% चेंजेज हो, 4% चेंजेज हो, सब कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें हम ज्यादा ये बोल सकते हैं सबको, जो पहले क्या था a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे सेम परसेंटेज है ना, ए बी सी वैल्यू सेम हो गई ना, तो हम बोलेंगे तीनों को जोड़ा, तो तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 30 प्लस 100 प्लस फिर इसको गुणा करा 100 प्लस फिर हमने इसको गुणा करा, फिर आया फिर 100 बटे 100 प्लस तीनों की गुणा करेंगे तो 1000 आएगा बटे 10,000, ये हुआ। अब देखो 30 प्लस 1 2 3 300 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 0 से 0 कट गई 3 यानी कि 0.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.1%, या इफेक्टिव चेंज ये हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 10 से 11, देखो जरा, ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हो गया, ठीक है। ये हुआ, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 31, ये हो गया कितना बड़ा 331 बड़ा किस पे बड़ा 1000 पे बड़ा, गुणा करेंगे 100, 2 0 से 2 0, ये 10 में लगा तो ये वही चीज आ गई। कैसे भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। उसने बोला कि भाई एक नोटबुक है, पहले 20% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 25% का बढ़ाई जाती है, उसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चारों मेथड से आपने करना है पहले, ठीक है, सीखना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, और वो एक तरीका मैंने बोला कि भाई 5% है तो ये 6/5 हो गया, फिर 25% है तो 1/4 का मतलब 5/4 हो गया, तो 5 से 5 कटा तो ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 2, 3/2 हो गया, कितना का बढ़ा 1, किस पे बढ़ा 2 पे, तो ये हो जाएगा आपका 50% का प्लस इंक्रीमेंट हुआ है, 50% का इंक्रीज हुआ है, ये हो गया आपका। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ये है कि यदि खाने के कारण रिया का वजन पहले महीने 20% और अगले महीने 25% बढ़ता है तो ठीक है। ये तो वही हो गया ना फिर से भाई, 6/5, यहाँ पे कमी हुई थी क्या? नहीं, ठीक है, ये तो सेम बोल रहा है ना, सेम परसेंटेज है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1/4 है तो 5/4 हो गया, फिर से वही 50% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, ये हो गया। चलो देखो आगे, आगे देखो जरा। किसी कीमत को पहले 20% घटाई जाती है, मान लीजिए 100 है, उसको पहले 20% घटाई तो 80 हो गई, फिर उसको 25% बढ़ाई, तो 25% बढ़ाई तो 5/4 करा, 16 पंजे 8 पंजे 40, 1/4 है, 5 बढ़ाई तो इसका कितना हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, फिर से 100 हो गई, तो कितना हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, शायद कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो एक और तरीके से करते हैं, गुणा, फिर ये हुआ 25%, अच्छा ये कमी हुई ना भाई, तो 0.8 गुणा कितना हो गया 25, तो 1.25% कर दो, 25 और इसकी गुणा करेंगे तो 1000 हो जाता है, 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा तो ये 1 2 3, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आई बात? एक तो था ही ना, ये 100 तो है ही, कोई चेंजेस नहीं हुआ, पीछे तो 0 0 आ रही है 1 के बाद, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 1/5 है तो 4/5 हो गया, गुणा ये बढ़ा तो 4 से कितना हो गया 5/4, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब ये मत करना कि 1% का चेंजेस आया,
ये कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे देखो जरा ऐसे, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे, जब ये कट जाते तो लिखोगे 1 और ऑप्शन में यदि मान लीजिए 1% का इंक्रीमेंट दे रखा तो आप मान वो ऐसे हो जाओगे, 4 पंजे 20 और ये 4 पंजे 20, कोई बढ़ा 0, तो कितने परसेंट का चेंज वो हुआ, 0% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि नो चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में देखना, ठीक है, 3 के बाद। चलो बाकी इस पे एक बार देखना और फिर आप इसको सोल्व करना। आगे के क्वेश्चन मैं कल वाले लेक्चर में करा दूंगा इसको, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।